सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा अभिवादन। आज हम लोग कक्षा 10 का जो दूसरा पाठ है ममता, उसके अभ्यास के प्रश्न यानी जो गद्यांश है, गद्यांश के नीचे जो अभ्यास के प्रश्न है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाए। यदि किताब है तो किताब खोल करके बैठ जाए, नहीं तो मैं तो प्रश्न पढ़ करके उसका उत्तर बता ही रहा हूँ। अगर किताब नहीं है तब भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आज गद्यांश नंबर क, ख और ग यानी 3 गद्यांशों के प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानेंगे। तो पूरा गद्यांश हम नहीं पढ़ेंगे, केवल जो रेखांकित अंश की जो व्याख्या करनी है केवल उसी को पढ़ करके उसका व्याख्या समझाएंगे और जो प्रश्न है उसका उत्तर हम आपको समझा देंगे। और बोर्ड परीक्षा में इतना ही तो करना भी होता है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है गद्यांश क का, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हालांकि इसके पहले मैं मित्रता नामक पाठ में ही बता दिया था कि हर एक पाठ का जो गद्यांश होगा उस गद्यांश का पहला प्रश्न यही होगा। उस गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी कि उसके पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम लिखना है। तो गद्यांश लिखना तो ऐसे आप जानते भी हैं, हालांकि मित्रता नामक पाठ में बता भी दिया हूं, लेकिन फिर भी इस पाठ में भी मैं बता देना चाहता हूं। इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस इतना ही लिखना है, तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है, मैं पढ़कर आपको सुना दे रहा हूं। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। इसका व्याख्या लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता विधवा थी, जो युवावस्था में ही विधवा थी और अभिशप्त वैधव्य जीवन को व्यतीत कर रही थी। उसका यौवन, उसका उमंग, उसका उत्साह सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। अर्थात सोन नदी की जो तीक्ष्ण धारा थी, जो प्रवाहयुक्त धारा थी, उसी तरह से ममता का भी यौवन उमड़ रहा था। उसके मन में बहुत अधिक कष्ट थे, बहुत अधिक वेदना था। उसके मस्तिष्क में अपने भविष्य को लेकर के एक आंधी चल रही थी कि मेरे जीवन का शेष हिस्से का क्या होगा। उसके आंखों में बरसात था, यानी कि उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे और वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। मतलब उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह कांटे के सेज पर जीवन व्यतीत कर रही थी। यह हो जाएगा इसका व्याख्या। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। इसका उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा को संसार का सबसे तुच्छ और निराश्रित प्राणी माना जाता है। ये आपका ये जो क गद्यांश है, गद्यांश के नीचे जो 3 प्रश्न है, इसका उत्तर होगा। अब गद्यांश ख की तरफ हम लोग चलते हैं। गद्यांश ख का भी जो पहला प्रश्न है, मैं आपको बता दिया कि वही होता है, यानी उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो आप लिख ही लेंगे, अभी मैं बता दिया हूं। जो दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। इसका व्याख्या करेंगे कि जब ममता के पिताजी चूड़ामणि बहुत अधिक सोना उसके पास ला करके रखते हैं और पूछती, पिता इतना सोना आप किस लिए लाए हैं। तो कहते हैं कि भविष्य के लिए लाए हैं, क्योंकि इस दुर्ग पर बहुत जल्दी शेरशाह आक्रमण करेगा और यह दुर्ग हमारा नहीं रहेगा। उस समय के लिए हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कहती है कि हे भगवान, उस विपत्ति काल के लिए
आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, परम पिता यानी ईश्वर के विरुद्ध आप इतना साहस कैसे कर लिए कि विधर्मियों से आप उत्कोच ले रहे हैं, यानी घूस ले रहे हैं, और घूस ले करके आप अपने भविष्य के लिए इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। तो ये इसका व्याख्या हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश में घूस लेना, उत्कोच यानी घूस लेना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। जो तीसरा गद्यांश है, तीसरे गद्यांश का पहला प्रश्न वही हो जाएगा जो अभी मैं आपको बताया हूं कि संदर्भ ही लिखना है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश का रेखांकित अंश है, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आताताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। इसका व्याख्या कैसे करेंगे? इसका व्याख्या लिखेंगे कि ममता जब अपने वृद्धावस्था की तरफ प्रवेश कर चुकी थी, उस समय वह अपने झोपड़ी में गीता का पाठ कर रही थी। उसी समय घायल अवस्था में मुगल बादशाह हुमायूं आता है और उससे आश्रय मांगता है। जब परिचय पूछती है तो ये नहीं बताता कि मैं हुमायूं हूँ, बस केवल कहता है कि मैं मुगल हूँ। उस समय इसका मन घृणा से भर जाता है, क्योंकि यह पठान और मुगल जो उसके पिता के हत्यारे थे उससे बहुत घृणा करती थी। तब ये कहती है कि ये सभी विधर्मी हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के नहीं है, सभी विधर्मी हैं और ये दया के पात्र नहीं है। ये मेरे पिताजी का वध करने वाले आताताई हैं, और उसका मन यह सोच करके घृणा से उसके प्रति भर जाता है और उससे उसका मन विरक्त हो जाता है। ये इसका व्याख्या हो जाएगा। फिर तीसरा है प्रश्न, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी? इसका उत्तर हो जाएगा, स्त्री आतिथ्य सत्कार के बारे में, माने अतिथि के सत्कार के बारे में विचार कर रही थी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो शेष भाग है उसको लेकर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।